अब परमात्मा मिले ना मिले पर पुण्य मिलता है, परंतु ये बात बैठ गई कि संतों की सेवा सर्वोपरि है, जीवन सफल होता है। ये बात घर घर गई कि जीवन सफल कैसे होता है, संतों की सेवा। पहुंच गया, नाम भी था उसका मोहन। पहुंचा, कहता गुरुदेव मैं आपके पास रहना चाहता हूं, मुझे रख लो। पर मोहन बड़ा सरल, बड़ा भोला, मन में कोई पाप नहीं, निष्कपट, जो आता वो बोल देता। बस शरीर हट्टा कट्टा था, कमाने के लिए कोई साधन नहीं था। सोचा कि साधु संतों की सेवा करूं, वहीं कुछ मिल जाए प्रसादी। तो जब पहुंचता है तो कहता है कि गुरुदेव मैं आपके पास, मुझे रख लीजिए, आप मुझे खाने पीने के लिए कोई भी चीज दे दीजिएगा, बस जो बदले में सेवा करनी हो कर। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्या सेवा दूं, तुम्हें अपने पास रखूं तो किस भाव से रखूं? ऐसा काम करो, तुम गैया चरा सकते हो? हाँ हाँ, ये काम मैं कर दूंगा। सुबह ले जाऊंगा, शाम को ही आती थी गैया। जब सुबह चलती थी तो शाम ही को आती थी, क्योंकि गोचारण करने के लिए, गोचर की भूमि। तो पहले ही दिन था, अगले दिन तो कहता गुरुदेव आप मुझे ना 2 रोटी दे देना, अब बदले में कुछ देना। और सुबह सुबह उसने पूजन देख लिया था गुरु जी का। उसने कहा कि गुरु जी ऐसे क्या होता है, आंखें लगाते हो भगवान को, क्या है? कह रहे भगवान को भोग लगाते हैं, जब भी कुछ खाना हो तो भगवान को भोग लगाना है। तो मुझे भी सिखा दीजिए। अरे अब मंत्र बोलना करना, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मोहन तो वैसे सरल। उन्होंने कहा इसके काम का भी क्या है? उन्होंने कहा ऐसा है, जैसे देखा वैसे कर देना बस। अब भगवान खाते हैं, ये गुरुदेव के शब्दों से कि भगवान खाते हैं, भगवान को भोग दिया जाता है। पहले वो खाते फिर हम खाते। तो यहाँ पर उसने वही किया, 2 रोटी दी, बड़े बड़े टिक्कड़, और चल पड़े यमुना के किनारे। शालीग्राम तो था नहीं, रास्ते में उठाया पत्थर, उसको तो शालीग्राम भी नहीं पता, उसने कहा काला पत्थर है। यमुना के किनारे कपड़े पर रखा, गैया खा रही है, पी रही है। अब उसे भूख लगी, रखा फूल पत्रम पुष्पम और आंखें बंद। ओम नमो, ये तो मैं बोल रहा हूँ, उसने तो क्या बोला होगा कि भैया खा लो। गुरुदेव ने भोग लगाया, अब खा लो। आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, अपना ही नाम बोल रहा है क्योंकि भगवान का नाम है। ऐसे बोलते बोलते जब 2-3 बारी उसने देखा, आंखें खोली, भोजन वहीं का वहीं पड़ा है। और जैसे ही पड़ा हुआ है तब धीरे धीरे 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट हुआ। और जब भूख लगने लगी तो तब उसने फिर ऐसे किया, प्रभु वहाँ तो गुरु जी के यहाँ 56 भोग बनते हैं, बहुत कुछ बनता है, मेरा तो साधारण सा है, आप इसी में स्वीकार कीजिए जैसा बना है। गुरुदेव ने कहा है इसलिए आपको खिला रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का खा लेता, आज तक मैंने खाया नहीं था। ऐसे खिला के अपने आप ही खा लिया था। आज गुरुदेव की आज्ञा है, संतों का वचन कभी झूठा नहीं करता मैं, उन्हीं की सेवा के लिए तो आया हूँ, खा लो। आज जोड़ते जोड़ते 1 घंटा हुआ, और जब मोटी बुद्धि का कोई आदमी देखता है कि काम नहीं बनता, और तब वो भगवान थोड़ी मानेगा, उसको तो भगवान का कोई पता ही नहीं, भगवान भी क्या है उसे थोड़ी पता भगवान क्या है। गुरु ने जो किया, गुरु को देखकर, गुरु की बातों में श्रद्धा थी, गुरु की जो देखने जो क्रिया थी उस पर निष्ठा थी, गुरु ने किया, गुरु की आज्ञा है, भगवान खाते, ये विश्वास। 1 घंटा हुआ, जब भूख लगी उठाया पत्थर कि मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा अगर नहीं खाया, और जैसे ही करने लगा तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे मारना मत, अरे मारना मत, खाता हूँ खाता हूँ। कह रहे अरे इतनी देर से बुला रहा हूँ और आ नहीं रहे, 1 घंटा लगता है क्या? वहां तो खूब आ जाते हो, तो वहां कैसे आते होंगे वो तो आप भी जानते हो, रोज दूध पिला ही रहे हो, पिलाते हो ना। तो वो गुरु जी भी ऐसे भाव रखते हैं, तो उसको तो ये तक खाते हैं। तो यहाँ पर ये भाव रखकर तो उसने कहा 1 खा लेना, 1 मेरे लिए है। खाया और खा के बोला कि वैसे तो यार तू सुंदर तो बहुत है, तेरा स्वरूप इतना, तुझे मारने की इच्छा तो नहीं हुई, पर तूने काम ही ऐसा किया। को भगवान जैसा कोई उसके मुंह पे शब्द ही नहीं है, तू था ब्रज की भाषा में। भाई कल से फिर आज हो, रोज बुलाऊंगा, रोज आज हो खाना। अब वो गया गुरु जी के आश्रम में, और जब गया तो गुरु जी ने कहा और मोहन कैसे, बढ़िया रहा?
गुरुदेव सब आपकी कृपा से बढ़िया तो रहा, लेकिन एक ही चीज रही, क्या? पेट भरा नहीं। क्या? अरे 2 टिकट तूने बोले थे। अरे वो तो ठीक है, पर भगवान को भोग दिया ना, एक भगवान खा गए, एक मैं खा गया। उन्होंने कहा अरे, गुरु जी ने सोचा कि भूख लगती है, बेचारा शरीर भी बड़ा है, 2 रोटी से क्या होगा। अच्छा तो फिर गुरु जी कल से ऐसा करना कि 3 देना, 3 टिकट ले जाऊंगा। ठीक है। गुरु जी ने कहा कि चलो, मोहन है बेचारा, काम करके आया। अरे रसोईया, कल से 3 टिकट देना है इसको, खूब काम किया है इसने। अगले दिन फिर अगले दिन फिर उसने ऐसे किया, अब की बार किया, और अब की बार क्या देखता है, एक औरत भी साथ में है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और औरत कौन है? राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय। अभी तक वो सोच रहा था 2 खाऊंगा, 1 उसको खिलाऊंगा, और फिर देखता कहता, अब बोलना तो आया नहीं, देखते देखते कहता, अब आया हुआ मेहमान है, अतिथि देवो भव। अब रोटी उसने एक उसने खाई, एक उसने खाई, मन में ये बात हुई, और खाने के बाद बोला, कह रहा कि बात तो ठीक है, बाकी तुम समय पर आ गए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें ये बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ एक और आ रही है, तो मैं एक और अपने हिसाब से करता, मैंने तुम्हारे साथ वालों का ठेका थोड़ी लिया है। और राधा रानी देखती है ये तो बेइज्जती कर रहा है। मैंने कहा, मैंने भगवान तुमको लगाते, गुरु तुमको लगाते हो, और तुम अपने साथ कोई भी। अब ऐसा है, मैंने औरों का ठेका तो लिया नहीं है, बता दो कल कितने आएंगे? अरे नहीं, 2 ही आएंगे। वो भगवान फिर गुरु के पास जाता है, गुरुदेव कहते हैं, और मोहन आज तो बढ़िया रहा। गुरुदेव, आज भी भूख लगी है। अरे अब तो तू 3 ले गया था। अरे गुरुजी, आपका भगवान बड़ा ढीठ है, आज अकेले नहीं एक और लेके आया था, औरत थी उसके साथ, राधा राधा बोल रहा था, राधा है। गुरुदेव को गुस्सा चढ़ गया अंदर ही अंदर, बाहर से तो बोला कि मेरे पास रह के मेरा खा के मुझे झूठ बोलता है। कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा करना है कि आप कल ना मुझे आटा ही दे देना, मैं खुद बनाऊंगा, पता नहीं होता कितने आदमी आ जाएंगे। और गुरु जी को सरलता से बोल रहा हूँ, गुरु जी तो झूठ बोल रहा है। हर किसी को अपना भाव बताया नहीं जाता, इसलिए कहते हैं जब भजन करते हो, भगवान की अनुभूतियां होती हैं, हर किसी के सामने बोला नहीं जाता। सामने वाले के सामने भगवान की माया ऐसी है कि लगेगा कि झूठ है, होता है किसी के साथ, लेकिन जब बोलता, भगवान ने संरचना ही ऐसी की है कि अपना भजन आप आत्म मंथन अपने आप के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं। जब उसने ऐसे बोला तो गुरुजी ने कहा कि कल मैं इसका पीछा करूंगा, देखता हूँ। और जैसे ही कल आटा लेके गया और जमुना के किनारे बैठा और आटा गूंद, गुरुजी ने कहा गूंद तो रहा है ये, बात तो सही है, गूंद रहा है। और गूंदते गूंदते तब रोटी बन गई, और रोटी बनी ने खूब सारी बनाई। कहा पता थोड़ी है कब किसका कौन कौन आ जाए। 5-6 टिकट बना, सोच लिया था कि अगर ज्यादा आएंगे तो 2 तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, बाकी मैंने ठेका थोड़ी लिया सबका। ऐसे बात भी कर रहे हैं बनाते बनाते कि आज देखता हूँ कैसे आता है, अकेला आता है, कितने लाता है, आज तो आटा भी मांग के लाया। बातें कर रहा है, उसको थोड़ी पता कि हम लोग तो कहते हैं जब भगवान का भोग बनता है, ओम नमो भगवते भजवन नारायण मंत्र बोल के बनाओ, उसका मंत्र ही यही है, कोस रहा है वो। 2 दिन से भूखा रखा है इसने मुझे, भगवान बना हुआ अपने आप में, भगवान गुरु जी पता नहीं कैसे इसको झेल लेते हैं। वहां भी पर गुरु जी के पास सामर्थ्य है, गुरु जी के पास छप्पन है, वहां पेट भरता होगा, मेरा काय को खा रहा है। ऐसे बातें करने लगे, भगवान हंस रहे हैं अंदर ही अंदर। अब भगवान का जब भोग लगाने की बारी आता है, गुरुदेव उसका पीछा करते करते झाड़ियों से देख रहे हैं। जैसे देख रहे हैं उसने ऐसे तोड़ी, और आज उन्होंने कहा कि खिलाऊंगा मैं, अपने हाथों से खिलाने लगा। और खिलाते खिलाते जैसे देता, और गुरुदेव सामने से देखते कि वो तोड़ के जो ऐसे ग्राह ले जा रहा है वो गायब। जैसे ये देखा, फिर समझने को काफी था कि ये वास्तविकता में भगवान के दर्शन कर रहा है, क्योंकि जो इतने बड़े धर्मज्ञ थे, वेद ज्ञानी थे, पुराण के शास्त्रों की ज्ञाता थे, उनको समझते देर थोड़ी लगेगी। उन्होंने जाते ही मोहन के पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ के फूट फूट कर रोने लगे। अरे गुरुदेव मुझे क्या अपने ऐसे पाप का भागी बना, अरे गुरुदेव छोड़िए मेरा पैर, छोड़िए। गुरुदेव ऐसे रो रहे हैं, भर भर के रो रहे हैं कि मुझे माफ कर दे मोहन, मैंने सोचा कि तू चोर है, तू ऐसे। अरे गुरुदेव ये पहले आप मुझे ये बताइए, ये सामने जो बैठा है कलवा और इसके साथ ये गोरी सी बैठी है, ये बताओ ये है कौन? गुरुदेव को दिखे तब ना,
गुरुदेव ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे गुरुदेव ये सामने ही तो बैठे हैं, दिख नहीं रहा आपको? अरे मोहन मुझे नहीं दिख रहा। तब उसको कहा कि अरे ओ तू होगा भगवान, पहले गुरुदेव को बता, गुरुदेव को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख दिख दिख। कह रहे मोहन मैं तुमको दिख सकता हूँ पर तुम्हारे गुरु को नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? अपने गुरु जी को पूछ। गुरु जी आपको नहीं दिख रही है, कह रहे कि मैं आपको नहीं दिख सकता। कह रहे बात सही है, मुझे नहीं दिख रहे। और जब फूट फूट कर रोने लगे और ऐसी बात हुई, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि देख भाई तू भगवान होगा गुरु का, मैं गुरु के माध्यम से तेरे को देख रहा हूँ। मैं तो जानता भी नहीं था भगवान को भोग लगाया जाता है, मुझे तो भगवान भी नहीं पता कि होता क्या है, लेकिन मैं तुझे भोग लगा रहा हूँ। गुरु आज्ञा थी, निष्ठा थी, लेकिन मुझे प्रमाणिकता तभी मिलेगी कि गुरुदेव अगर कहेंगे हाँ तो ही कृष्ण है और ये राधा है, और तुम दोनों चोर निकले तो यहीं से इसी पत्थर से सिर तोड़ दूंगा। अपनी बात। और कृष्ण भगवान बीच पड़े। भगवान ने कहा कि एक बात, मैं तुमको दर्शन इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर सरलता है, तुम्हारे अंदर विश्वास था कि मैं आऊंगा खाने के लिए, लेकिन तुम्हारे गुरु में सरलता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे गुरु को दिख नहीं रहा। और जैसे ही ये शब्द बोला गुरु को, गुरु जी ये कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है, आप में सरलता नहीं है, और फूट फूट कर रोने लगे। और ये बोलते ही तब जब ऐसी उसने शर्त रखी कि गुरु मानेंगे तभी, तो यहाँ पर गुरुदेव को दर्शन हो जाते हैं। जब मोहन बोलता है कि मैं मानूंगा तभी जब मेरे गुरु को भी दर्शन होंगे। तो एक शिष्य के द्वारा एक गुरु को दर्शन हो गए। जिस शिष्य को मंत्र नहीं आता, जिस शिष्य को कुछ नहीं आता, और वो गुरु जिसने 4 वेद पढ़ के सब कुछ पढ़ के पूरी उम्र करने के बाद एक अपने शिष्य को जिसको नाम मंत्र भी कुछ ऐसे बोल दिया होगा कि जप लेना, और कुछ नहीं सिखाया, उसकी भावना में भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। और आज तक वो टाटिया वाले घाट पर आज भी वो मूर्ति सामने राधा कृष्ण की मूर्ति है, और यहाँ पर धर्मदास गुरु अपने शिष्य के पैर ऐसे पकड़ के बैठे हैं, ये शिक्षा देने के लिए कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने धर्मदास जी को दर्शन दिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। इसी भागवत में आता है कि दत्तात्रेय जी 24 गुरु किनको बनाते हैं। यदु जी शिकार खेल रहे थे, यदु राजा, यदुवंश जानते हो ना, यदुवंश, वो जमीन पर लेटे हुए थे। दत्तात्रेय ऋषि अत्रि मुनि के पुत्र, अत्रि जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे को अपने आप को देता हूं, दत्त अत्रेय, दत्त दत्तात्रेय दोनों को जोड़ दो तो तब नाम पड़ा इनका। शरीर में चमक थी, अनोखी मिठास थी, चेहरे पे ऐसा नूर था कि जब उनको देखा कि ये लेटा हुआ व्यक्ति बड़ा दिव्य नजर आ रहा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता, चेहरे का तेज इतना। अब मैं हमेशा सिपाही राजमहलों के बीच में रहता हूँ, हमेशा तनावग्रस्त रहता हूँ, मैं इतना दुखी हूँ जबकि मेरे पास सब कुछ है, और ये जंगल में एकांत लेटा हुआ इतना सुखी कैसे हो सकता है, इसके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता कैसे हो सकती है। जनेषु दह्यमानेषु कामलोभाद अग्निना, कामलोभ की अग्नि ने मेरे शरीर को जला रखा है। और ये 2 आग बहुत खतरनाक होती है, काम वासना, इस शरीर को जला देती है आदमी के जीवन को। काम को सुख करने के लिए ही लोग समाज में गलत गलत काम करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, ये काम वासना। जैसे ही उनके पास पहुंचे और प्रार्थना की तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि इसका कारण मेरे जीवन में 24 गुरु मैंने स्वीकार किए हैं। राजन, गुरु बनाने का मतलब ये नहीं कि मंत्र लेते रहो, गुरु बनाने का मतलब कि किसी से कहीं सीखने का कुछ मिलता है तो वो गुरु है, शिक्षा, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है उसे गुरु रूप में स्वीकार किया जाता है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि जिनसे हमें भजन करने की प्रेरणा मिली, जिनके सानिध्य में आने के बाद हमारा मन ईश्वर की ओर बढ़ने लगा, उनके प्रति मैंने गुरु भाव बना लिया। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया क्योंकि ये क्षमाशील है। इस पृथ्वी में लोग कितना अन्याय कर रहे हैं, पृथ्वी के साथ कितना दुराचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, लात मारो, जलाओ, मलमूत्र करो, कभी ये कुछ बोलती है? तो ये क्षमाशील ही तो है।
और हम उसी पृथ्वी में रहते हैं। हमारे घर के बाहर जब कोई मलमूत्र कर जाएगा तो हमारी अवस्था है क्या माफ कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। तो ये है पृथ्वी क्षमाशील। इसलिए जो क्षमा करते हैं वो बड़े हो जाते हैं। धर्म का पहला लक्षण ही यही है, क्षमा। फिर मैंने जल से शिक्षा ली, मधुरता। मैंने जल को गुरु बनाया, प्रकृति के ही बीच में गुरु बना लिया। जैसे जल स्वच्छ होता है, मधुर होता है, पवित्र होता है। जल पीने के बाद आपको कितना सुकून मिलता है जब प्यास लगती है। बस उसी के दर्शन और उसी के स्पर्श से, जैसे गर्मियों में तपा हुआ आदमी जैसे ही शीतल जल से नहाता है, वैसे ही आदमी के अंदर गुण रखने चाहिए कि कोई आपके पास आए और आप उसको वैसी ही शीतलता दे सको। कोई दुख में हो तो उसके दुख से उसे बाहर निकाल सको। मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि तेजस्वी होती है, ज्योतिर्मयी होती है और कुछ संग्रह नहीं करती जीवन में। अग्नि जिससे स्पर्श करती है वो उसको जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए अग्नि मेरी गुरु है। मन इंद्रियों को वश में रखते हुए संसार की सभी चीजों को अपने अंदर आने ना दो, उसको भस्म करके रखो कि ये वासनाएं मेरे अंदर वास ना करें। अग्नि की तरह बनाओ अपने पास हर चीज में मैं मेरा, ये सब मेरा है, ऐसा स्वभाव बनाओ अग्नि जैसा कि जो आ गया सब भगवान का है। मैंने वायु से शिक्षा ली कि जहां जाओ वहां सुगंध फैला दो। वायु क्या करती है? फूलों की खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह खड़े होकर आप महसूस कर सकते हो। उसका कारण वायु है। वायु हमेशा शुद्ध रहती है, लेकिन वायु जिसका स्पर्श डालती है वैसे ही आपने आपको। लेकिन साधक को व्याधि, पीड़ा, भूख, प्यास वहन करना पड़ता है, लेकिन अपने आत्मा मानने वाला साधक हमेशा अलग रहता है। वायु मतलब वायु की अपनी कोई गंध नहीं होती। वायु तो आती है तब वो बताती है कि मैं गुलाब की खुशबू हूं, मैं कमल की खुशबू हूं। इन्हें की दसी भी दी हुई है। ये शरीर आज लाइव में नहीं चलिया, नेट नहीं चला सही, वीडियो बनाई है कई जानियां शाम। तो मैं अपने आप को शरीर मानता ही नहीं, इसलिए मेरे को जहां नेट बीमार ही थोड़ा कर लिया। मुझे कभी असुविधा नहीं होती कि यहाँ सोने में कैसे दिक्कत आएगी, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत आएगी। कहीं भी खा लेता हूँ, कहीं भी पी लेता हूँ, मेरे अंदर ये भाव नहीं है। आकाश देखो, हाँ आकाश व्यापक, आकाश से सीखा मैंने व्यापकता। ये बंदे सारे ले ले। आग लगती है, बारिश बरसती है, पानी बरसता है, सब कुछ होता है, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो बनाई है पानी। इसलिए जीवन में कोई भी जितने मर्जी प्रकार के प्रपंच आ जाए, उसका प्रभाव आप पे ना पड़े। कोई आपको दुख देने आया है, लेकिन आप उसको ये मान लो कि ये दुख है ही मेरा कर्म है। सुख आ रहा है तो ये भी कोई कर्म होगा, सुख आ रहा है, लेकिन उसमें अपना मान ना करना, इसका व्यापक है। किसी ने आपके साथ लाख गुनाह कर दिया, लेकिन आपने उसके प्रति दुराग्रह नहीं किया, आप आकाश जैसे व्यापक हो। कुंवारी कन्या को मैंने अपना गुरु बनाया। उसके हाथ में कई चूड़ियां थी। एक बार मैं देख रहा था और चावल फूट रही थी, आवाज आती है और चूड़ियां टूटती गई। जब दो रह गई तब भी आवाज आती रही, और जब एक रह गई तो आवाज आनी बंद हो गई। चूड़ियों का समूह था, करते करते क्षण एक चूड़ी रह गई और फिर कोई आवाज नहीं। भजन करने वाला भी अकेला रहता है, इसलिए अकेले रहो। अगर भजन करना है तो अपने आप को अकेले लेके चलो। ये मत सोचो कि मेरे साथ वाला क्या सोचेगा मेरे लिए। भजन करना है, ये भी कहा गया। भजन करने का मतलब अपने मन को अंदर से एकाग्र कर दो। बेशक आप संसार में रहो, ऐसे तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। जहां भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, आपके मन पर किसी का प्रभाव ना पड़े, आपके भजन में विक्षेप ना हो। कोई हल्ला डाल रहा है लेकिन आपकी माला चल रही है तो चल रही है। सर्व को मैंने गुरु बनाया, बिना मस्ती के। दिल कोई और बनाता है, जाके रह लेता है और मौज करता है। दीपक जो होती है, बल्बी जिसको बोलते हैं, बालबी, उसके अंदर वो मिट्टी से अपना घरोंदा बनाते हैं और सर्प उसके अंदर जाकर आराम से अपना रहता है। तो लोग अपने आप को सन्यासी की तरह
जीवन में जो ब्रह्ममय हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं।